और बात अब करते हैं उत्तराखंड की। देखिए, आज समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की जयंती है और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर शत शत नमन। महिला सशक्तिकरण के में अपना योगदान उनके लिए अस्मरणीय है, ये उनके तरफ से कहा गया है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश की पहली महिला अध्यापिका, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा, महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर शत शत नमन। ये पोस्ट आपको दिखा रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उनकी तरफ से लिखा गया आगे कि आपने शिक्षा के माध्यम से न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की, बल्कि समाज के हर वर्ग को समानता की ओर अग्रसर किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपके द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय है। ये उनके तरफ से पोस्ट करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया और साथ ही साथ उन्हें नमन किया गया। सावित्रीबाई फुले की जयंती है, समाज सेविका और उनके किए योगदानों को याद करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और इसी के साथ उनकी तरफ से पोस्ट लिखा गया है। ये पोस्ट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर एक और पोस्ट, हरिद्वार में मां चंडी मां मनसा देवी मंदिर का वीडियो उनकी तरफ से शेयर किया गया है और ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर की पैड़ी पर करोड़ों भक्त मां गंगा की में डुबकी लगाते हैं और सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित मां चंडी देवी और मां मनसा देवी का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर की पैड़ी पर प्रत्येक साल करोड़ों भक्त मां गंगा में डुबकी लगाकर यश प्राप्ति की कामना करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा के दौरान तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार अवश्य पधारें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को टिहरी स्थित सुरकंडा देवी मंदिर में दर्शन पूजन भी किए और सीएम धामी ने रोपवे से सिद्धपीठ सरकंडा देवी मंदिर भी वो पहुंचे, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा श्रद्धालुओं से भी उनकी मुलाकात हुई। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, उनसे भी वो मुलाकात करते नजर आए। उनके वहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ बातचीत कर उनसे यात्रा के संबंध में जानकारी ली। वहीं श्रद्धालुओं ने अपने बीच मुख्यमंत्री को देखकर काफी खुश भी नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली और मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो माता सुरकंडा के दर्शन पूजन करने के साथ साथ वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, दुकानदारों से भी बातचीत सीएम धामी ने की। शीतकालीन यात्रा पर सीएम धामी का स्टेटमेंट सामने आया है। शीतकालीन यात्रा हमारा नया अध्याय, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी योजना साबित होगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में और इजाफा होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शीतकालीन यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्टेटमेंट सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा हमारा नया अध्याय और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में और इजाफा होगा। ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी योजना साबित होगी। अध्याय शुरू हुआ है और ये हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम साबित होगी आने वाले समय में। और हमारे जो लोग केवल जिस समय यात्रा चलती है उसी समय काम होता है और 6 महीने जो है उनका सब बंद रहता है, सारा कारोबार बंद हो जाता है। तो शीतकालीन यात्रा इस बार जो प्रारंभ की है उसके बहुत अच्छे अनुभव आए हैं और 35,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक शीतकाल में विभिन्न स्थानों के दर्शन किए हैं, विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है और हमने उसके लिए सारे इंतजाम किए हुए हैं। और ये पहली बार ये शीतकालीन यात्रा इस बार प्रारंभ की है, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आए, इसका अनुभव लेकर हम और भी जो सुविधाएं बढ़ानी है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है और राज्य के ऊंचे इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रदेश में कल तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन 5 जनवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और इससे जहां तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, तो वहीं बर्फबारियों से सैलानियों के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिले नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से वहां पर भारी भीड़ नजर आएगी।
देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 दिनों तक प्रदेश भर का जो मौसम है वो शुष्क होने की संभावना है, लेकिन 5 जनवरी से मौसम करवट लेगा और 5 से 7 जनवरी तक 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वतीय जिलों में बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तरकाशी में कुछ जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। वहीं देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में भी स्नोफॉल होने की संभावना है। इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बताते चले, जहां केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी और केदारनाथ धाम में 3 फीट तक बर्फ जमी। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी इसकी वजह से रुका है। तो आप देखिए किस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार जो ऊपरी इलाका है वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। 2 तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इस वक्त केदारनाथ में यहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम की तस्वीर आप देखिए, 3 फीट तक बर्फ जम गई है और इसकी वजह से केदारनाथ में जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, पुनर्निर्माण कार्य भी इससे प्रभावित हुआ है। यानी कि पुनर्निर्माण कार्य को फिलहाल रोका गया है क्योंकि काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। 3 फीट तक बर्फ जम गई है। कई ऐसे इलाके जहां बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आ रही है। नजारा बेहद खूबसूरत है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि किस तरह से केदारनाथ धाम के बाहर के बर्फबारी का ये नजारा है और केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही है क्योंकि जो रास्ते हैं वो ब्लॉक पड़ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है और इसी के साथ साथ ठंड में भी काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। 3 फीट तक बर्फ जम गई है। केदारनाथ धाम की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से बर्फ की अफवाहें वहां पर गिरते नजर आ रहे हो और फिर एक मोटी परत हर तरफ आपको नजर आ रही होगी। हर तरफ सफेदी, बर्फ की ये मोटी चादर बिछी नजर आ रही है और ऐसे ही ये कई अलग अलग जगहों पर नजारा है। देखिए क्या पहाड़, क्या घर, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और चार्ज संभालते ही हरिद्वार के नए जिला आबकारी अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार के लक्सर गांव में संचालित एक नक्सली शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान मौके से बड़ी संख्या में सिरिंज, ढक्कन, बोतलें और हेलोग्राम बरामद हुए हैं। बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की जांच की जा रही है। आपको ये बताते चलें कि दरअसल निकाय चुनाव में सप्लाई के लिए मोनू नाम का शराब तस्कर गांव में ही अवैध तरीके से शराब की बोतलों की रिफिलिंग कर रहा था। सूचना मिलते ही हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी ने टीम के साथ छापेमारी की और जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद बिंजौला ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कैसे की जा रही है। और हरिद्वार के लक्सर में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर हाइड्रा चालक की मौत की खबर और इसके बाद पुलिस और प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम और एसपी के आदेश के तुरंत बाद जिले भर के शहर से लेकर देहात तक पुलिस और प्रशासन की टीम ने चाइनीज मांझे के खिलाफ छापा मारा और इस दौरान भारी मात्रा में कई जगहों से मांझा जब्त किया गया। साथ ही दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कनखल क्षेत्र में एक हाइड्रा चालक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई और इस हादसे के बाद डीएम कामेंद्र सिंह ने मांझे की बिक्री पर रोक और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही कार्रवाई के निर्देश भी इस पूरे मामले को लेकर दिए हैं। डीएम साहब के दिशा निर्देश हैं कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें कोई भी और ना बेचने में पाबंदी, आपको पता ही है। तो आदेशों के क्रम में हमने जो है पहले तो तहसील नगर पालिका परिषद लक्सर में हमने चेक किए, काफ़ी दुकानें चेक की, लेकिन वहाँ पे हमको कोई चाइनीज मांझा प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने 6-7 दुकानें चेक कर दी है जो हमें पता है कि वो ये आपके पतंगे बेचते हैं। और मेरी सभी से मतलब दुकानदारों से भी अपील है कि इसको ना बेचे, बहुत ही खतरनाक है। और जो पतंग उड़ाने वाले लोग उपभोक्ता है उनसे भी ये निवेदन है कि इसको ना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगा। और इसी को देखते हुए महाकुंभ मेले के लिए देहरादून से फाफामऊ रेलवे स्टेशन तक चलने वाली विशेष आरक्षित ट्रेन की रिजर्वेशन शुरू हो गई है। और जनवरी और फरवरी में देहरादून से फाफामऊ तक 6 फेरे करने वाली इस ट्रेन में एक बार में 1200 यात्री आवागमन कर सकेंगे। ट्रेन में 2 सामान्य, 12 स्लीपर और एक कोच सेकंड एसी और थर्ड एसी के होंगे। उत्तर रेलवे मंडल ने देहरादून वासियों को महाकुंभ मेले में पहुंचाने के लिए विशेष आरक्षित ट्रेन की शुरुआत की है।
तो स्पेशल ट्रेन की रिजर्वेशन की शुरुआत हो गई है और एक बार में 1200 से अधिक पैसेंजर जो यात्री है वो इससे यात्रा कर सकेंगे। तो यात्रा किस तरह से सुगम हो, इसे लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है।